जनवरी की भीड़ भाड़ के बाद अब फरवरी 2026 भी बॉलीवुड के लिए काफी धमाकेदार महीना साबित होने वाला है। इस महीने सिनेमाघरों में 8 फिल्में रिलीज होंगी, जिनमें फैमिली एंटरटेनर से लेकर कॉमिक कैपर्स, एक्शन थ्रिलर्स और ड्रामा तक शामिल है। वैलेंटाइन डे के आसपास कई रोमांटिक और थ्रिलर फिल्में आ रही हैं, जो ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच लाएंगी। आइए जानते हैं कि अगले महीने कौन कौन सी हिंदी फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी 2022 में आई फिल्म वध के बाद एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। जसपाल सिंह संधू के डायरेक्शन में बनी वध 2 इस महीने की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है। लव रंजन और अंकुर गर्ग के प्रोडक्शन के तहत बनी ये फिल्म पहली फिल्म की स्पिरिचुअल सीक्वल है। 2022 में रिलीज हुई पहली फिल्म वध में एक बुजुर्ग दंपति की कहानी दिखाई गई थी, जो आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक अपराध की दुनिया में उलझ जाते हैं। फिल्म ने अपनी गहरी कहानी और संजय मिश्रा, नीना गुप्ता की शानदार एक्टिंग के लिए काफी सराहना बटोरी थी। वध 2 में कहानी आगे बढ़ती है और इस बार दोनों कैरेक्टर्स जेल के पीछे अपनी क्रिमिनल साजिश को जारी रखते नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसने दर्शकों को काफी इंप्रेस किया है। 56वें इफ्फी 2025 में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, जहां ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता दोनों ही अपने किरदारों में बेहद प्रभावशाली नजर आ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री फिर से दर्शकों को बांधे रखेगी। फिल्म 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टेलीविजन की सफल सीरीज भाभी जी घर पर हैं के बाद अब इसका सिनेमाई वर्जन भी आने वाला है। शशांक बाली के डायरेक्शन में बनी भाभी जी घर पर हैं एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है, जिसमें सीरीज के कुछ ओरिजिनल कास्ट मेंबर शामिल हैं। फिल्म में आसिफ शेख और शुभांगी अत्रे अपने पॉपुलर किरदारों में नजर आएंगे, जिनकी टीवी पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इसके अलावा रोहिताश्व गौड़ और विदिशा श्रीवास्तव भी फिल्म का हिस्सा हैं। टीवी सीरीज की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसे बड़े पर्दे पर लाने का फैसला किया है। भाभी जी घर पर हैं 2015 से जी टीवी पर चल रही है और इसने करोड़ों दर्शकों का दिल जीता है। सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कॉमिक टाइमिंग, सिचुएशनल ह्यूमर और कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री। फिल्म में भी वही मजेदार अंदाज दिखाई देगा जो सीरीज में है। ये एक पूरी तरह से फैमिली एंटरटेनमेंट है, जिसे हर उम्र के दर्शक एंजॉय कर सकते हैं। फिल्म में मनोरंजक सिचुएशंस, कॉमेडी और ढेर सारी हंसी मजाक का पुख्ता डोज मिलेगा। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म टीवी सीरीज के फैंस के लिए एक ट्रीट साबित होगी। रुद्र जादौन के डायरेक्शन में बनी पारो पिनाकी की कहानी एक अलग तरह की लव स्टोरी है, जो समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखती है। फिल्म में इशिता सिंह और संजय बिश्नोई लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म पिनाकी नाम के एक मैनहोल क्लीनर की कहानी है, जो मरियम नाम की सब्जी बेचने वाली लड़की से गहराई से प्यार करता है। उनका रोमांस ट्रेन के टॉयलेट में रोजाना मिलने के दौरान खिलता है, जो एक अनोखी सेटिंग है। लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब एक दिन मरियम नहीं आती और पिनाकी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। फिल्म मैनहोल वर्कर्स की जिंदगी और उनके संघर्ष को भी दिखाएगी, जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। पारो पिनाकी की कहानी एक इमोशनल और रोमांटिक थ्रिलर है, जो 2 अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों की प्रेम कहानी को पेश करती है। फिल्म समाज के उन तबकों की आवाज बनने की कोशिश करती है जिन्हें मुख्यधारा की सिनेमा में कम जगह मिलती है। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म एक अलग तरह का सिनेमाई अनुभव देगी। शनाया कपूर का दूसरा प्रोजेक्ट तू या मैं इस वैलेंटाइन वीक में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। बिजॉय नाम्बियार के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है, जिसमें शनाया के साथ आदर्श गौरव लीड रोल में हैं। फिल्म 2 कंटेंट क्रिएटर्स की कहानी है, जो सोशल मीडिया से ऑब्सेस्ड हैं और एक डेडली मगरमच्छ के साथ मुठभेड़ में फंस जाते हैं। शनाया मिस वैनिटी के रोल में नजर आएंगी, जो एक सोशल बटरफ्लाई और बबली इन्फ्लुएंसर है, जबकि आदर्श नालासोपारा के एक स्मॉल टाउन रैपर ए का किरदार निभा रहे हैं। दोनों के बीच का कंट्रास्ट फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। फिल्म की कहानी तब शुरू होती है जब ये दोनों कंटेंट क्रिएशन के लिए एक साथ काम करना शुरू करते हैं। क्यूरियोसिटी, क्लाउड और केमिस्ट्री से भरा उनका ये कोलैबोरेशन जल्द ही एक खतरनाक मोड़ ले लेता है, जब वो एक खूंखार मगरमच्छ के सामने आते हैं। जो एक मजेदार एडवेंचर था, वो बदल जाता है एक जानलेवा सर्वाइवल गेम में। फिल्म का टीजर और ट्रेलर पहले ही काफी बज़ क्रिएट कर चुका है। आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा की कलर येलो
प्रोडक्शंस के साथ विनोद भानुशाली और कमलेश भानुशाली के भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड के बैनर तले बनी ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी। शनाया कपूर ने पहले आंखों की गुस्ताखियां से डेब्यू किया था, लेकिन इस फिल्म में उन्हें एक बिल्कुल अलग शेड में देखा जाएगा। आदर्श गौरव द व्हाइट टाइगर में अपनी बाफ्टा नॉमिनेटेड परफॉर्मेंस के बाद एक बार फिर इस इंटेंस रोल में नजर आएंगे। वैलेंटाइन वीक की सबसे बड़ी रिलीज है शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो। ये दोनों की चौथी फिल्म है और हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों को कुछ हटके और दमदार देखने को मिलेगा। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर आधारित है। फिल्म में शाहिद कपूर उस तरह नाम के हिटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं जो एक पत्थर दिल गैंगस्टर है और एक खूनी कैसानोवा भी, लेकिन जब उसे सच्चा प्यार होता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तृप्ति डिमरी अफशा का किरदार निभा रही हैं जो एक शर्मीली और मासूम लड़की है। फिल्म में अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और फरीदा जलाल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म पोस्ट इंडिपेंडेंस मुंबई की अंडरवर्ल्ड की कहानी है जब शहर बदल रहा था और क्राइम का साम्राज्य बढ़ रहा था। शाहिद का लुक काफी रग्ड और रॉ है। उनके पूरे बॉडी पर टैटू हैं जो उनके कैरेक्टर के पास्ट और इनर ट्रॉमा को दर्शाते हैं। ये एक डार्क लव स्टोरी है जो बदला और धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। विशाल भारद्वाज के सिग्नेचर स्टाइल में बनी ये फिल्म इमोशनली चार्ज्ड होगी। शाहिद विशाल की पिछली फिल्में कमीने, हैदर और रंगून सभी क्रिटिकली अक्लेम्ड रही हैं। ओ रोमियो में भी उसी तरह की सिनेमैटिक ब्रिलियंस की उम्मीद की जा रही है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। गुलजार के लिरिक्स और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत होगी। 13 फरवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। अजय अनिरुद्ध के डायरेक्शन में बनी वीर मुरारबाजी द बैटल ऑफ पुरंदर एक हिस्टोरिकल फिल्म है जो मुरारबाजी देशपांडे की जीवनी पर आधारित है। फिल्म में अंकित मोहन, सौरभ राज जैन, संतोष जुवेकर और तनिषा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। मुरारबाजी देशपांडे छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार और बहादुर सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने 1665 में पुरंदर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी जब मुगल सेना ने मराठा किलों पर हमला किया था। मुरारबाजी ने अपनी वीरता और बलिदान से मराठा इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। फिल्म उनकी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी बहादुरी और अंत में उनकी शहादत को दिखाएगी। वीर मुरारबाजी द बैटल ऑफ पुरंदर को हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में साथ साथ रिलीज किया जाएगा। हिस्टोरिकल फिल्में हमेशा से भारतीय दर्शकों को पसंद आती रही हैं, खासकर जब वो किसी महान योद्धा या शहीद की कहानी पर आधारित हों। फिल्म में ग्रैंड वॉर सीन्स, ग्रैंड सेट्स और ऑथेंटिक कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलेंगे। 19 फरवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म मराठा गौरव को सेलिब्रेट करेगी और इतिहास प्रेमियों के लिए एक मस्ट वॉच होगी। संजय लीला भंसाली और रवि उद्यावर के कोलैबोरेशन में बनी दो दीवाने शहर में एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं, जबकि इला अरुण, जॉय सेनगुप्ता और आयशा रजा सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। मेकर्स ने फिल्म को दो दिल, एक शहर और एक इम्परफेक्टली परफेक्ट प्रेम कहानी के रूप में डिस्क्राइब किया है। ये टैगलाइन ही बताती है कि फिल्म एक अनपरफेक्ट लेकिन खूबसूरत लव स्टोरी होगी। संजय लीला भंसाली जो अपनी भव्य और विजुअली स्टनिंग फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस बार प्रोड्यूसर की भूमिका निभाई है। रवि उद्यावर जिन्होंने मॉम जैसी इंटेंस फिल्म डायरेक्ट की है, इस रोमांटिक ड्रामा को लेकर अपना विजन पेश करेंगे। सिद्धांत चतुर्वेदी गली बॉय के बाद से अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और मृणाल ठाकुर भी अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के लिए मशहूर हैं। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने लायक होगी। फिल्म की स्टोरी अभी राज रखी गई है, लेकिन ये पक्का है कि एक इमोशनल और रोमांटिक जर्नी होगी। 20 फरवरी को रिलीज होने वाली दो दीवाने शहर में रोमांस के दीवानों के लिए एक परफेक्ट फिल्म होगी। 2023 में आई विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी का सीक्वल बियॉन्ड द केरला स्टोरी फरवरी महीने के आखिर में रिलीज होगा। कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पहली फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगी और इससे भी ज्यादा गहराई में जाएगी। द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, हालांकि इसे लेकर काफी विवाद भी हुए थे। फिल्म केरल में आईएसआईएस द्वारा लड़कियों के ब्रेन वॉशिंग और रेडिकलाइजेशन की कहानी पर आधारित थी। बियॉन्ड द केरला स्टोरी में कहानी को और आगे ले जाया जाएगा। मेकर्स ने कहा कि ये फिल्म पहली फिल्म से भी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली ये फिल्म फिर से एक बार बहस का विषय बन सकती है, लेकिन ये पक्का है कि दर्शकों का ध्यान जरूर खींचेगी।
फरवरी 2026 बॉलीवुड के लिए एक शानदार महीना होगा, जहां हर तरह की फिल्में ऑडियंस का इंतजार कर रही हैं। रोमांस, एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी और हिस्टोरिकल, सबके लिए कुछ ना कुछ है। देखना होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा धमाल मचाती है।